जिस ओमिक्रॉन वेरिएंट से सारी दुनिया सकते में है वो अभी तक के अध्ययन से ज्यादा घातक नहीं है, ऐसा स्पष्ट हो रहा है। इस वेरिएंट से बचने के लिए वैक्सीनेशन महत्वपूर्ण है, ऐसा जीएमसी के अधीक्षक डॉक्टर अविनाश गावंडे ने कहा, जिनसे बात की है हमारे संवाददाता अमित वांद्रे ने। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत फिलहाल है, ज़्यादातर कि ये मीडिया में छाया हुआ है, लेकिन क्या इतना खतरनाक है ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जीएमसी के सुपरिटेंडेंट अविनाश गावंडी जी। सर, ओमिक्रॉन का जो फिलहाल दहशत है मीडिया में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो क्या ये कितना घातक है? ओमिक्रॉन जैसे आपने देखा है कि कोविड-19 कोरोना वायरस यही सबसे घातक है। इसमें इतने सारे म्यूटेशन हैं, जैसे फर्स्ट वेव हुई उसके बाद सेकंड वेव में मॉर्टेलिटी ज़्यादा रही। दोनों के लक्षण अलग है। थर्ड वेव में भी तीसरे लक्षण बदलने के चांसेस इसलिए है कि इसमें स्पाइक प्रोटीन में 32 म्यूटेशन हुए, ओवरऑल 52 म्यूटेशंस है। और म्यूटेशन मीन्स उनका इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होना, और स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण जो अपन वैक्सीन लेते हैं, वैक्सीन से जो एंटीबॉडीज जो सैनिक बॉडी में तैयार होते हैं, नेचुरल इन्फेक्शन से तैयार होते हैं, वो सैनिक उसका काम में नहीं आना और उसके कारण इन्फेक्शन रेट, ट्रांसमिशन रेट बढ़ना, ये सब इसके लक्षण है। और ये अभी तक जितने भी केसेस हुए, जैसे लास्ट वीक ऑफ नवंबर से साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ, लेकिन अभी तक की स्टडी ऐसी है कि केसेस ज़्यादा सीवियर नहीं हुए। लेकिन इसका मतलब ये लाइट लेना भी नहीं चाहिए। जैसे कि फर्स्ट वेव के पहले 30 जनवरी 2020 में केरला में पहली केस आई, और उसके बाद आपने देखा कि मार्च से लॉकडाउन और उसके बाद कितने सारे केसेस आए। वही समझ के अभी जो लास्ट वीक ऑफ नवंबर में केसेस शुरू हुए, अभी महाराष्ट्र में 10 केसेस है। यदि अपन ने लाइटली लिया तो ये केसेस बढ़ने से थर्ड वेव आने के चांसेस ज़्यादा है। ज़्यादा डरने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि माइल्ड केसेस है। लेकिन यदि केसेस बढ़ते हैं, छोटे बच्चे हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ, और बूढ़े लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, या कुछ दिन के कारण जैसे वैक्सीन देके ज़्यादा दिन हो रहे हैं उसके कारण उनकी इम्यूनिटी कम हो रही है, तो ऐसे के इसमें ये केसेस बढ़ने के ज़्यादा चांसेस है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है खुद की इम्यूनिटी अच्छी रखना। इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीप, एक्सरसाइज, इसके साथ एसएमएस, सेफ डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजेशन, ये करेंगे तो खुद का अपन उससे बचा पाएंगे। और इसके के साथ ही एक दूसरे से जो ट्रांसमिशन है वो ट्रांसमिशन कम होगा और थर्ड वेव नहीं आएंगी। सर, ऐसे कई देशों में कहा गया है कि उन्हें बूस्टर डोज की ज़रूरत लगी है। भारत में फिलहाल सेकेंड डोज ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो भारत में बूस्टर डोज की ज़रूरत है, ये जो वेरिएंट नया है इसके लिए। अभी ये बूस्टर डोज, क्योंकि कोई भी वैक्सीनेशन में कुछ दिन के बाद एंटीबॉडीज जो है, एंटीबॉडीज़ कम होते हैं, तो एंटीबॉडी बनाने के लिए बूस्टर डोज की ज़रूरत रहती है। लेकिन उसके लिए कुछ स्टडीज़ और कुछ ये चाहिए, तो अभी टास्क फोर्स का रिकमेंडेशन है, शायद कुछ दिन में अपने यहाँ भी बूस्टर डोज शुरू होने के चांसेस है। तो ये जो वेरिएंट है उसके लिए अगर बचाव है तो सिर्फ वैक्सीनेशन ही? वैक्सीनेशन, उसके साथ सेफ डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजेशन, एक्सरसाइज, खुद की इम्यूनिटी अच्छे रखना और सबको बचा के रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट। तो ये इतना हवा जो बनाई गई है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो उतना हम बोल सकते हैं उतना खतरनाक नहीं? ये वायरस हाईली म्यूटेंट वायरस है। अभी केसेस ज़्यादा सीवियर नहीं है, लेकिन ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा है। और ट्रांसमिशन रेट इतना ज़्यादा है, यदि ट्रांसमिशन में सबसे ज़्यादा पेशेंट यदि बढ़ते हैं और फिर म्यूटेशन और होके यदि सीवियर केसेस बढ़ते हैं, तो इसलिए पहले से इससे डर के रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सर। जीएमसी के सुपरिटेंडेंट अविनाश गावंडी जी, जिन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन भले ही फिलहाल जो है वो सीवियर केसेस में, क्या सीवियर नहीं हुआ है, माइल्ड केसेस में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे बचाव एकमात्र उपाय है। उसके लिए आपको वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। वही सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजर और मास्क का वापर करना भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा उनका है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोपरागढ़ के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र 24, नागपुर।